नमस्कार दर्शकों। हिंदू धर्म वेदों पर आधारित धर्म है। वेदों से ही स्मृति और पुराणों की उत्पत्ति हुई है। वेदों के सार को उपनिषद और उपनिषदों के सार को गीता कहते हैं। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं, बाकी सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं। वेद की प्राचीन काल की परंपरा के चलते कई सारे रहस्यमय ज्ञान या पथों का उद्धार होता गया और इसमें कई तरह के संशोधन भी हुए। दरअसल ये ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप देने की कवायद ही थी। तो आइए जानते हैं कि वेदों से उत्पन्न इस ज्ञान के कितने रहस्यमय ज्ञान विकसित हो गए हैं। दर्शकों, पहला गीता। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उसके भी सार तत्व को गीता में समेटा गया है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई। उसमें नियम और कर्म धर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। नंबर 2, योग। वेदों से ही योग की उत्पत्ति हुई। समय समय पर इस योग को कई ऋषि मुनियों ने व्यवस्थित रूप दिया। आदिदेव शिव और गुरु दैत्रेय को योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही योग को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। योग का प्रत्येक धर्म पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। वशिष्ठ, पराशर, व्यास, अष्टावक्र के बाद पतंजलि और गुरु गोरखनाथ ने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया है। योग का उपदेश सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने सनकादिकों को, पश्चात विश्वान सूर्य को दिया। बाद में ये 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक ब्रह्म योग और दूसरा कर्म योग। ब्रह्म योग की परंपरा सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोडू और पंचशिक नारद शुकांदिकों ने शुरू की थी। ये ब्रह्म योग लोगों के बीच में ज्ञान, अध्यात्म और संख्या योग नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कर्मयोग की परंपरा विश्वान की है। विश्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों एवं प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। उक्त सभी बातों का वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है। वेद को संसार की प्रथम पुस्तक माना जाता है, जिसका उत्पत्ति काल लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार योग की उत्पत्ति 5000 ईसा पूर्व में हुई। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा योग का ज्ञान परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा। भारतीय योग जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। योग की सबसे आश्चर्यजनक खोज 1920 की शुरुआत में हुई। 1920 में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता को खोजा था, जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म और योग की परंपरा होने के सबूत मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को 3300 से 1700 BC पूर्व माना जाता है। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे उत्तम ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने योग के 3 प्रकार बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जबकि योग प्रदीप में योग के 10 प्रकार बताए गए हैं। राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लव योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग। 10वां है ज्ञान योग। इसके अलावा होते हैं धर्म योग, तंत्र योग, नाद योग आदि। नंबर 3, आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों आयुष वेद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जीवन विज्ञान। संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में भी आयुर्वेद के अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद एवं विश्व का आदि चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद के प्रथम उपदेशक धन्वंतरी ऋषि को माना जाता है। उसके बाद कई ऋषि और मुनियों ने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। बाद में च्यवन, श्रुश्रुत और चरक ऋषि का नाम उल्लेखनीय है। चरक मत के अनुसार त्रिलोक में आयुर्वेद के अवतरण के साथ अग्निवेश का नाम उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। फिर तदंतर पुनर्वास आए तैत्र ने अग्निवेश, भेल, जतु, पाराशर, हारीद और क्षारपाणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र का, जिसका प्रति संस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। और चौथा है षड दर्शन। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भी वेदों से है। ये दर्शन 6 हैं। पहला न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा मीमांसा, चौथा सांख्य, पांचवा वेदांत और छठा योग। सांख्य
एक दैत्यवादी दर्शन है महर्षि बादरायण, जो संभवतः वेद व्यास ही हैं, का ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। नंबर 5, ज्योतिष। ज्योतिष विद्या के कई अंग जैसे सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, लाल किताब, अंक शास्त्र, अंगूठा शास्त्र, ताड़पत्र विज्ञान, नंदी नाड़ी ज्योतिष, पंचपंची सिद्धांत, नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, रमल शास्त्र, पांचा विज्ञान आदि भारत की इस प्राचीन विद्या के माध्यम से जहां अंतरिक्ष, मौसम और भूवर्ग की जानकारी हासिल की जाती है, वहीं इसके माध्यम से व्यक्ति का भूत और भविष्य की भी जानकारी ली जा सकती है। तो दर्शकों, ये थी वेदों उपनिषदों से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।